हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद की बायोलॉजी क्लासेस। और हम जो 12th क्लास बायोलॉजी में जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो टॉपिक होने वाला है आपका वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के ऊपर। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस बेसिकली क्या है, आपके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके एक एक्सेप्शन के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा गया था कि जो F1 जनरेशन में जो आपके प्लांट होंगे वो क्या होंगे बेटा, वही होंगे जो डोमिनेंट करैक्टर उनमें होगा। ठीक है, जो डोमिनेंट करैक्टर उनमें होगा F1 प्लांट आपका क्या होगा, वही होगा। जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्या कराया, हमने क्रॉस कराया, तो जो F1 पीढ़ी में हम जो हमको प्लांट मिला वो क्या मिला, हमको टॉल प्लांट मिला। क्यों मिला टॉल, क्योंकि टॉल इज अ डोमिनेंट करैक्टर ओके ओवर द ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ वहां पे क्या था, एक रिसेसिव करैक्टर था। अब जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, सबसे पहले हम इसी को लेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यह है कि वो करैक्टर जो है वो डोमिनेंट अपने को शो नहीं कर पा रहा है। ठीक ना, सीधे सीधे आप लगा लो कि जो डोमिनेंट करैक्टर है वो शो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है फिर, तो सबसे पहली बात जो है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसको सबसे पहली बात कार्ल कोरेन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था बेटा, सबसे पहली बार इसको बताया था, इसको सबके सामने इन्होंने लाए थे। ठीक है, कार्ल कोरेन्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताया था। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी इसको मिटा देता हूं मैं, कोड इनहेरिटेंस। ठीक है, जो आपका तो जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसको मैंने बोला कि एक अदर नाम से भी हम जानते हैं जिसका नाम है आपका ब्लेंडेड। ठीक है ना, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कार्ल कोरेन्स, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था, इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम सबको बताया था। अब देखो बेटा, होता क्या है कि यहां पे कार्ल कोरेन्स साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक प्लांट था स्नैपड्रैगन। ठीक है ना, स्नैप ड्रैगन, एक हम लोकल भाषा में इसको बोलते थे स्नैपड्रैगन प्लांट। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एंटीरेहनम स्पीसीज है। ठीक है, एंटीरेहनम, ठीक है, स्पीसीज। और एक दूसरा प्लांट था जिसको हम लोग 4 o'clock बोल लेते हैं, 4 o'clock प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जालापा। ठीक है ना, MIRABILI, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ये एक क्या है, दो प्लांट थे, एक स्नैपड्रैगन प्लांट था एंटीरेहनम स्पीसीज और दूसरा प्लांट था आपका 4 o'clock जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। इन प्लांटों के बीच में क्या किया इन्होंने एक प्रकार से इन प्लांटों में स्टडी की इन्होंने, और इन प्लांटों में ही इन्होंने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा। ठीक है, अब कैसे देखा इन्होंने, तो सबसे पहली बात क्या था, इन्होंने वही प्रोसीजर वही था क्रॉस कराने का। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्योर पेरेंट प्लांट को क्या किया, चूज किया। तो इन्होंने क्या लिया बेटा, प्योर रेड फ्लावर वाले प्लांट ले, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक दूसरे प्लांट फ्लावर भी लिया, मैंने फ्लावर वाला प्लांट भी लिया, प्योर व्हाइट। ठीक है, इन प्लांट का जो मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन और जो 4 o'clock मिराबिलिस जलापा है, इसको हम स्मॉल आर से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैपिटल आर, यहां बनेगा आपका स्मॉल आर। तो जो पहली पीढ़ी मिलेगी, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद जो हमको पहली जनरेशन मिलेगी, उस पहली जनरेशन में वैसे तो आना चाहिए था पर रेड फ्लावर, क्योंकि रेड फ्लावर यहां पे क्या है आपका डोमिनेंट एक प्रकार से क्या हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यहां पे न रेड आया न व्हाइट आया, यहां पे एक दूसरे कलर बन गया बेटा, यहां पे कलर आया हमारे पास पिंक। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रेड में व्हाइट कलर को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, पिंक कलर बन जाएगा ना। इसका मतलब सीधे सीधे आप लगा लो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पे हुआ। यहां पे रेड कलर ने अपने को कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं, एक प्रकार से एक्सप्रेस नहीं किया। यहां पे आपका क्या था, जो रेड कलर था और जो आपका व्हाइट कलर था, ये दोनों मिक्स हो गए।
ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ब्लेंडेड, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ब्लेंडेड। ब्लेंडेड का मतलब होता है आपका मिक्सिंग होना, ठीक है, मिक्स हो जाना। तो ब्लेंडेड इनहेरिटेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों के दोनों जो करेक्टर थे वो क्या हो जाएंगे, आपके मिक्स हो जाएंगे, और एक तीसरा ही जो करेक्टर है, जो तीसरा ही कलर है, वो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या हुआ, यहां से हमने फिर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया, ठीक है, पिंक को पिंक से क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो हम यहां से फिर क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर को बनाएंगे। तो जब पुनेट स्क्वायर को बनाया गया, या पुनेट इन्होंने स्टडी की F2 जनरेशन की, तो इनको इस प्रकार के क्या मिले, प्लांट मिले, ठीक है। ये मिला आपको प्योर रेड, ये आपको मिला पिंक, ठीक है, ये भी आपको मिला पिंक, और ये आपको मिला क्या, व्हाइट, ठीक है। अब आप इसको पूरी तरह से समझ रहे होंगे, अगर ये पूरी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको तो पूरी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कई बार ये चीजें आती हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो बड़ा सिंपल है, देखो फिनोटिपिक रेशियो हम यहां से देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या है, देखो मैंने मॉर्फोलॉजी का करेक्टर क्या दिख रहा है हमको, तो देखो रेड पिंक पिंक व्हाइट, यानी कि एक रेड का दिख रहा है तो 1, 2 आपको पिंक दिखा रहे तो 2, और एक आपको व्हाइट है तो क्या दिख रहा है आपको 1। तो 1:2:1 क्या हो जाएगा, यहां पे आपका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो जो है वो आपका वही रहेगा 1:2:1। एक होमोजाइगस कंडीशन में है, 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और एक होमोजाइगस आपका रिसेसिव कंडीशन में जो व्हाइट है आपका, ठीक है। तो यहां पे फिर वही हो जाएगा 1:2:1। तो जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है वो है आपका 1:2:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो भी आपका 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको इसको एक प्रकार से कुछ चीजें आपको याद करनी है। कार्ल कोरेंस ने इसको सबसे पहले बार बताया था। स्नैपड्रैगन प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम एंटी रेनम स्पीसीज भी कहते हैं, उस प्लांट में सबसे पहली बार इसको क्या किया था, देखा गया था। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट जो है, इसमें भी इसको क्या किया था, स्टडी की गई थी, और इसमें भी इसमें हमको क्या पता चला था, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पता चला था। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या मिला हमको, जो पहला करेक्टर मिलता है F1 जनरेशन में, वो हमको पिंक फ्लावर मिलते हैं, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपका फिनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1, और दूसरा जो जीनोटाइप रेशियो है वो है आपका 1:2:1। तो इस प्रकार से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हो गया, यहां पे समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका को डोमिनेंस की, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि दोनों के दोनों करेक्टर अपने को शो नहीं कर रहे थे, वो एक तीसरा ही करेक्टर बन जा रहा था, ठीक है। अब को डोमिनेंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, को डोमिनेंस में ऐसा नहीं हुआ। देखो को मतलब क्या होता है, टुगेदर, ठीक है, यानी कि यहां पे जो करेक्टर आएंगे आपके पास वो टुगेदर आएंगे, एक साथ आएंगे, ठीक है। दोनों के दोनों जो करेक्टर्स हैं वो क्या होंगे बेटा, आपको दोनों के दोनों करेक्टर आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे मैं अगर इसी वाले फ्लावर की बात करूं तो इसमें जैसे हमने रेड लिया, ठीक है, और व्हाइट लिया, तो हमको मिला क्या यहां पे, पिंक। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर मेरे पास ऐसा फ्लावर मिलता कि ये फ्लावर है और उस पर कुछ पेटल आपके रेड के होते और कुछ अगर किसके होते, व्हाइट के होते, अगर ऐसा फ्लावर मुझे मिलता तो दैट इज द को डोमिनेंस, वो को डोमिनेंस में चला जाता, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आपका ये को डोमिनेंस जो है वो जो देखा गया पहली बार, तो किस प्रकार से इसको देखा गया था साइंटिस्टों ने, तो इन्होंने क्या किया, एक प्योर रेड हेयर वाली काऊ इन्होंने ली, ठीक है, और एक प्योर व्हाइट हेयर वाली क्या ली इन्होंने, काऊ ली, प्योर व्हाइट हेयर वाली, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हम देखें तो कैपिटल आर और यहां पे हम देखें तो स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ, सीधे के सीधा हमको F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में हमको क्या मिला बेटा, जो कायदे से हमको तो रेड हेयर वाली गाय मिलनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि रेड हेयर जो है वो क्या है आपका डोमिनेंट है, लेकिन हमको यहां पे रेड हेयर नहीं मिला, हमको यहां पे एक रॉन पैटर्न की गाय मिलती है, ठीक है। रॉन पैटर्न का मतलब ये होता है बेटा कि रेड हेयर भी थे उसमें और कुछ इसमें पैचेस जो थे वो व्हाइट हेयर के भी पैचेस थे उसमें, यानी कि दोनों के दोनों करेक्टर जो थे वो क्या हुए, इस पीढ़ी में क्या हुए, सो हुए, ठीक है। तो रॉन मतलब होता है कि रेड और व्हाइट क्या हुए, मिक्स आए, वो
ठीक है, रेड वाला भी दिखा शरीर पे उसके, और व्हाइट वाला भी क्या दिखा, चकत्ते उसके शरीर पे क्या थे, पड़े हुए थे। इसका मतलब ये रॉन पैटर्न की इसको क्या मिली, हमको गाय मिली। अब इसमें फिर क्या किया, हमने इसमें इनब्रीडिंग करी। ठीक है, तो इनब्रीडिंग करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो F2 जनरेशन मिली बेटा, उस F2 जनरेशन में क्या हुआ, इस प्रकार से गैमेट मिले हमको। ठीक है, तो एक गाय तो हमको रेड हेयर वाली मिली, ठीक है, दो हमको रोन पैटर्न वाली मिली, ये वाली भी रोन, ये वाली भी रोन पैटर्न वाली, और ये वाली हमको क्या मिली, वाइट हेयर वाली मिली। तो फिर यहां से हम अगर देखें, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है कोडोमिनेंस का, वो आपको मिलेगा 1:2:1, जो उसमें था। देखो फिनोटिपिक रेशियो जो दिख रहा है, तो एक रेड, दो आपको रोन पैटर्न की और एक वाइट, तो 1:2:1। और जो जीनोटाइप रेशियो मिलेगा वो भी आपका यही मिलेगा, 1:2:1। ठीक है, एक आपका होमोजाइगस कंडीशन में रेड, एक आपका, दो आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में रोन पैटर्न, और एक आपका होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा आपका व्हाइट। तो 1:2:1 क्या मिलेगा, इसका आपका एक रेशियो मिलेगा। तो ये भी आपको याद करना है कि सबसे पहली बार जो मतलब कि जो कौन सा इसमें क्या है रेशियो आपको मिल रहा है, तो दोनों में रेशियो आपका फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है, और जो जीनोटाइप रेशियो है वो भी आपका 1:2:1 है। ठीक है, अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, कि आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप एक कोडोमिनेंस का अच्छा क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, ब्लड ग्रुप एक आपका नया इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल अलील्स। ठीक है ना, मल्टीपल अलील्स। ठीक है, अब जो ये मल्टीपल अलील्स है, ये भी एक प्रकार से इसका भी एग्जांपल क्या है, आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या है, इसका एक एग्जांपल है। ओके, तो मल्टीपल अलील का एग्जांपल भी ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, और आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल भी क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपका क्या है, इसमें है। तो आपको इसके बारे में जो पूरी डिटेल्स है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, इसमें कल हम इसमें पूरा का पूरा लेक्चर लेंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में इसमें अपलोड करूंगा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी की पूरी हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें कोडोमिनेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, और मल्टीपल अलील भी क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से एग्जाम आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो होते हैं बेटा, वो यहां से आते हैं। ठीक है, कि अगर किसी फादर का जो ब्लड ग्रुप है, अगर मान लिया ए है, ठीक है, और किसी मदर का ब्लड ग्रुप है आपका ओ है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें किस प्रकार का ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप नीट का एग्जाम दोगे, अगर कोई भी एग्जाम आप लोग देते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता ही है। ठीक है, और अगर आप लोग 12th क्लास में के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो यहाँ से भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो हैं वो आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल अलील्स की, बात करेंगे इसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप की, और जो कोडोमिनेंस का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर पूरी का पूरा क्या लेंगे, लेक्चर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय।